तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 29 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दिवस 1, आओ मिलकर रहें। मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा की प्रश्न। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? यह चित्र कहाँ का हो सकता है? तालाब सरोवर के पास का यह रास्ता कहाँ जाता होगा? सरोवर में दिखाई दे रहे पक्षी कौन से हैं? क्या आपने ऐसे पक्षी देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? अब मौखिक चर्चा के आधार पर लेखन। हंस, तालाब, पक्षी, महल, पेड़। हंस की तरह दिखने वाला पक्षी कौन है? बतख। अब कंचनपुर नगर के राजा का नाम धनंजय था। उसने अपने महल के आसपास एक सुंदर सरोवर बनवाया। सोने के पंखों वाला सुंदर हंस पाले। ये हंस महीने में एक बार सोने के पंख छोड़ते थे। मीठी आवाज में गीत सुनाकर राजा को खुश करते। कुछ समय बाद सोने के शरीर वाले बहुत सुंदर पक्षी वहां आ गए। हंसों ने चिढ़कर उन्हें जाने के लिए कहा। इस बात पर उनके बीच झगड़ा होने लगा। उनकी लड़ाई का कारण जानकर राजा बहुत दुखी हुए। तभी एक बूढ़े हंस ने सरोवर के सभी पक्षियों को समझाया कि संसार के सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए। जो भलाई करे उसे कभी दुखी नहीं करना चाहिए। राजा तुम्हारी लड़ाई से दुखी है। झगड़ा छोड़कर अब हम लोग आपस में मिलकर रहें। बूढ़े हंस की बात मानकर सभी मिलकर रहने लगे। यह देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने सरोवर में महल के पास ही क्यों बनवाया होगा? यदि हंस और दूसरे पक्षी आपस में लड़ते रहते तो क्या होता? मीठी आवाज में गाने वाले पक्षियों के नाम हंस। राजा ने हंसों को क्यों पाला? वे मीठी आवाज में गीत गाते और सोने का पंख देते थे। अब निम्नलिखित शब्दों को बोलिए और लिखिए, जैसे कंचनपुर, धनंजय, पंख, हंस, सुंदर। राजा ने अपने महल के सामने सुंदर सरोवर बनवाया। संसार में सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए। हंस पक्षियों के आने से परेशान क्यों हो गए? क्योंकि वह हंस से भी सुंदर थे। धारा प्रवाह पठन। राजेश और रानी के घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब पेड़ पौधों की डालियां हिल रही थी। लगता था वे बहुत खुश हैं। आज उनके आसपास की सफाई जो हो गई है। क्यारियां किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को पानी देना क्यों ज़रूरी है? पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों थी? क्योंकि उनके आसपास सफाई हुई थी। आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उस पक्षी के 4 मज़ेदार बात। तोता। तोता हरे रंग का होता है। वह टै टै बोलता है। नीले आसमान में उड़ता है। वह मनुष्य की भाषा भी बोल सकता है। यह विज्ञापन किसका है? हंस दंत मंजन। विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द या पंक्ति बताना है। दांतों को हंस जैसा सफ़ेद बनाएं। अब दिवस 2 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास चर्चा के प्रश्न। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में कौन सा खेल खेल रहे हैं बच्चे? चित्र में आगे दिखाई दे रहे 3 बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको क्या अधिक अच्छा लगता है, अकेले खेलना या मिलजुल कर? मौखिक चर्चा के शब्द। बच्चे, रस्सी कूद, लंच, मिलकर, पेड़। आप कौन कौन से खेल अपने साथियों के साथ मिलकर खेलते हैं? पिट्टू, क्रिकेट, बॉल, गुड़िया, कंचे। रस्सी कूद के अलावा ऐसा कौन सा खेल है जो कूद कर खेला जाता है? हॉप स्कॉच। पठन बोध। इस सप्ताह में दिए गए दिवस 1 में के पाठ को पढ़ना है। मौखिक प्रश्न। हंस और पक्षियों ने बूढ़े हंस की बात क्यों मानी? हमें दूसरों को देखकर चलना क्यों नहीं चाहिए, बताइए। बूढ़े हंस ने सभी को कैसे समझाया? सभी को अपने जैसा समझना चाहिए, आपस में मिलकर रहना। यदि आपका भी कोई सरोवर होता तो आप कौन कौन से जीव जंतु पालते? मछली, हंस, कछुआ पालते। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए और लिखिए, जैसे सभी प्राणियों को अपने जैसा समझें। मिलकर रहने में ही हमारा कल्याण है। सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। आपको लिखना भी है। दिए गए विपरीत अर्थ वाले शब्दों की सहायता से कुछ अन्य वाक्य बनाइए। जैसे 1 का, तालाब में एक हंस था, तालाब में अनेक हंस थे। अच्छा, राधा को गीत अच्छा लगा, हंसों को बुरा लगा। गगन ने ज़्यादा काम किया, मोहन ने कम अंक प्राप्त किए। धारा प्रवाह पठन। रामू की प्रिय मिठाई गुलाब जामुन है। रस भरे गुलाब जामुन रामू को बहुत अच्छे लगते हैं। रामू गुलाब जामुन खाने का इतना शौकीन है कि पूछो मत। वह गुलाब जामुन खाकर रस पीकर बर्तन को भी जीभ से चाट डालता। बर्तन में इतना भी रस नहीं बचता कि उसमें चींटियाँ लगें। आपको कौन सी मिठाई पसंद है, बताना है। रामू के अलावा गुलाब जामुन और किसको अच्छे लगते हैं? गुलाब जामुन खाकर रस पीकर रामू क्या करता है? बर्तन को भी जीभ से चाट डालता था। कल्पना कीजिए कि आप किसी टीम के कप्तान हैं। अगर आप चाहते हैं कि टीम जीते तो आप क्या क्या नियम बनाएंगे? सभी को मिलजुल कर खेलने को कहेंगे। टीम के लोगों की बात सुनना कहेंगे। स्वतंत्र पठन। पैदल पार पथ, कृपया धीरे चलें। साइन बोर्ड में क्या दिखा है? पैदल पार पथ। लिखित सूचना में क्या करने को कहा है? धीरे चलने को कहा है। दिवस 3 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के प्रश्न। कल्पना कीजिए कि अगर आप एक दिन के लिए विद्यालय के शिक्षक बन जाए तो क्या क्या करेंगे?
फिर मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। यहाँ पढ़ाएंगे अंग्रेजी, खेल, मैदान, बातचीत। अब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, मुझे लोगों का फ्री इलाज करना है। पठन बोध पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 145 पर दिए गए अंश को पढ़ना है। फिर आपने किसी तालाब के आसपास कुछ पक्षियों को टीवी में या स्वयं जरूर देखा होगा, उनके नाम? बतख, सारस, कबूतर, हंस। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। जिसकी काया शरीर सोने का हो तो स्वर्ण काया, जो महीने में एक बार हो मासिक। पंखों वाले प्राणी पक्षी, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उभयचर। आओ मिलकर रहें, कहानी से जुड़े शब्दों को छांटकर लिखना है। राजा, हंस, झगड़ा, सरोवर, पक्षी और महल। अब आगे निम्नलिखित शब्दों के लिए पूरा वाक्यांश लिखना है। दैनिक, राम ने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदी। थलचर, जो जमीन पर चलते हैं उन्हें थलचर कहते हैं। प्राणी, सभी प्राणी मिलकर रहने लगे। धारा प्रवाह पठन। एक दिन एक बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता एक जंगल से गुजरता था। जंगल में एक बड़ा तालाब था। बंजारे ने सोचा चलूं घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया। घोड़े ने जी भरकर पानी पिया। बंजारा चलने लगा, तभी एक गड्ढे में बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मौखिक प्रश्न, बंजारा तालाब के किनारे क्यों गया था? घोड़े पर बैठकर कौन जा रहा था? गड्ढे में कौन दिखाई दिया? बूढ़ा आदमी। स्वतंत्र अभ्यास, किसी एक घटना के बारे में लिखना है जब आपने मिलजुल कर कोई काम किया हो। एक बार हमने विद्यालय के बगीचे में सुंदर फूलों के पौधे लगाए थे। सभी ने हमारी तारीफ की। स्लोगन पढ़ना है। बीमारियों से बचना है आसान, साफ सफाई का रखो ध्यान। दिए गए स्लोगन में क्या करने की सलाह दी? साफ सफाई करने की। गंदगी होने के कारण 2 बीमारियां, मलेरिया, प्लेग, उल्टी। अब शुद्धलेख, कंचनपुर के राजा का नाम धनंजय था। दिवस 4 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास। मौखिक चर्चा के प्रश्न है यहाँ पर। आपको यदि पक्षी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा पक्षी बनना पसंद करेंगे? आप जो पक्षी बनना चाहते हैं उसमें क्या क्या खूबियाँ होंगी बताना है। आप पक्षी बनकर सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे और कहाँ जाना पसंद करेंगे? यदि पक्षी इंसानों की भाषा बोलने लगे तो क्या होगा? मौखिक चर्चा के शब्द, मोर, सुंदर, आसमान, अच्छा, पहाड़। काले रंग में रंगा है। देखिए, सुबह सवेरे घर की छत पर करता काँव काँव, काले रंग में रंगा है पक्षी, मिलता गाँव गाँव। पक्षी का नाम कौआ। अपने आसपास के किन्हीं 2 पक्षियों के नाम जो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते, गोरैया और मोर। पठन बोध पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 146 पर दिए गए अंश अपने से सुंदर से लेकर तक पहुँचे को पढ़ना है। मौखिक प्रश्न, सुंदर पक्षी सरोवर छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते, आपको बताना था। राजा को कैसे पता चला होगा कि हंसों और पक्षियों के बीच लड़ाई या अनबन है? आप हंसों और पक्षियों के झगड़े का निपटारा किस प्रकार करते? हम उन्हें मिलजुल कर रहने की सलाह देते। अब शब्दों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाना है। सरोवर, लड़ाई, उनके और पक्षियों। आगे सही वर्तनी वाले शब्द पर घेरा। पक्षियों, धनंजय, वहाँ, उनके, अड़ और स्वर्ण। धारा प्रवाह पठन। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। यात्रा में उन्हें खाने के लिए फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। रेलगाड़ी के स्टेशन पर ठहरी। स्वामी रामतीर्थ ने वहाँ भी फल की खोज की पर नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, शायद जापान में फल नहीं मिलते। जापान की यात्रा कौन कर रहा था? स्वामी रामतीर्थ। फल क्यों तलाश रहे थे? स्वामी रामतीर्थ ने यह क्यों कहा कि शायद जापान में फल नहीं मिलते? क्योंकि उन्हें रेलगाड़ी और स्टेशन पर फल नहीं मिले। अब स्वतंत्र अभ्यास, कहानी आओ मिलकर रहें का कोई और मज़ेदार नाम सोचकर लिखना है। कहानी से जुड़े हुए किसी भी पात्र या वस्तु का चित्र। राजा का सरोवर, हमने यहाँ पर एक बतख बनाई, सरोवर बनाया और फूल बनाए हैं। स्वतंत्र पठन, दिए गए मोबाइल के संदेश को पढ़ना है। देखिए, प्राइमरी समूह टुडे, रमेश सर कृपया कल दोपहर 2 बजे सभी बच्चे अपने पालकों को मीटिंग के लिए विद्यालय में बुलाएं। मैसेज कितने बजे हुआ? 4:15 पर। मौखिक प्रश्न, दिया गया मोबाइल संदेश किस ग्रुप समूह से आया? यह मोबाइल संदेश किसने भेजा? यह मोबाइल संदेश कितने बजे आया? 4:15 PM पर। मोबाइल संदेश में मीटिंग का समय 2 बजे का। शुद्ध लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। राजा, सरोवर, हंस, मधुर, सुंदर। महल के सामने सरोवर था। राजा ने सोने का पंख वाले हंस पाले। हंस मधुर गीत गाते थे। दिवस 5 मौखिक भाषा विकास। मौखिक चर्चा में आए प्रश्न। क्या आप कभी किसी नदी या तालाब के किनारे घूमने गए? यदि हाँ तो क्या क्या देखा? नदी तालाब से क्या फ़ायदा होता है? नदी तालाब के अलावा किस किस साधन से पानी मिलता है? नदी तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, इसका क्या कारण है? मौखिक चर्चा में आए शब्द। शीतल, पेड़, पानी, कुआं, हमेशा। नदी या तालाब के पास जाते समय क्या सावधानी? पानी की गहराई का पता होना चाहिए। पठन बोध पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 146 पर दिए गए हंस, लड़ाई का कारण, खुश हो गए तक को पढ़ना है। यदि आप बूढ़े हंस होते तो सभी को कैसे समझाते? यदि महल के पास सरोवर की जगह नदी होती तो क्या होता? दूसरों को कष्ट क्यों नहीं पहुंचाना? दूसरों को कष्ट पहुंचाने से हमारा भी बुरा होता है।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। मधुर का मीठा, कल्याण का भला, स्वर्ण का सोना, सरोवर का ताला। रेखांकित शब्दों पर जोर देते हुए वाक्यों को पढ़िए। नए शब्द जोड़कर वाक्य बनाइए। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मेरा दोस्त बहुत बुद्धिमान है। कोयल मधुर आवाज में गाती है, मेरी सहेली की आवाज़ मधुर है। वह बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चलता है, कौवे का रंग काला है। मेरा दोस्त एक भला लड़का है, नदी का पानी ठंडा है। धारा प्रवाह पठन। हीराकर गांव में 2 मित्र थे, दोनों खूब मेहनत करते और अपना परिवार पालते। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। दोनों मित्र अपनी परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में जुट गए। जिन्हें तैरना नहीं आता था, ऐसे बहुत सारे लोग पानी में डूब गए। दोनों ने रस्सी से कई लोगों की जान बचाई। अब रस्सी के अलावा डूबते लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती थी? नाव ले जाकर। स्वतंत्र अभ्यास। आप यदि किसी ऐसी जगह घूमने गए जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हों तो अपना अनुभव लिखना है। हम मकराई के जंगल में घूमने गए, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा था। चिड़िया की मधुर चहचहाट सुनाई दे रही थी, मन को शांति मिल रही थी। ग्राम सुनारपुरा, जिला बलवानी। कुल जनसंख्या 945, अनुसूचित जाति 235, अनुसूचित जनजाति 383, अन्य 327 है। सरपंच रमा देवी है। अब देखिए मौखिक प्रश्न। दिए गए सूचना पटल में किस संबंध में जानकारी? जनसंख्या। यह सूचना पटल किस जिले का है? बड़वानी। रमा देवी कौन है? सरपंच कहाँ की है? सुनारपुरा की। श्रुत लेख। यहाँ पर नगर, स्वर्ण काया और खुश। कंचनपुर नगर बहुत विशाल था। सरोवर में स्वर्ण काया वाले पक्षी आए, राजा खुश हो गए। अब दिवस 6 की वर्कशीट। मौखिक चर्चा के प्रश्न है यहाँ पर। हम बीमार क्यों होते हैं? क्या आप कहीं बीमार हुए? यदि हाँ तो जवाब बीमार हुए तो किस किसने सहायता की? आपकी बीमारी का क्या कारण था? बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? मौखिक चर्चा के शब्द। भोजन, माता, साफ सफाई, स्वस्थ, डॉक्टर। हमें अक्सर हो जाने वाली बीमारियाँ, बुखार और पेट दर्द। पाठ्य पुस्तक के अंश को पढ़ना है। सरोवर में किसके बीच लड़ाई हो रही थी? सरोवर के पक्षियों को किसने समझाया? राजा को किस बात का दुख था? हंस और स्वर्ण काया वाले पक्षियों की लड़ाई से। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। सोने के पंख स्वर्ण काया वाले पक्षी छोड़ते थे। गलत। कंचनपुर के राजा का नाम मृत्युंजय। गलत। बूढ़े हंस ने कहा कि मिलजुल कर रहना। सही। सभी पक्षी शांतिपूर्वक रहने लगे। सही। राजा ने सरोवर के सामने महल बनवाया। तो गलत, महल के सामने सरोवर बनवाया था। नीचे लिखे शब्दों के साथ कोष्ठक में दिए गए उचित विशेषण लिखना है। सुनहरे पंख, काला कौवा, चमकीले तारे, मेले कपड़े। धारा प्रवाह पठन। दतड़गन नामक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हिरन, गीदड़, खरगोश, हाथी, सांप, चीते, मगर आदि कई जानवर थे। टुकटुक नाम का एक चूहा एक बार घूमते उस जंगल में आया। उसने सारा जंगल घूम लिया, लेकिन उसे खाने की मनपसंद चीज़ नहीं मिली। वह मूंगफली ढूंढ रहा था। टुकटुक को क्या नहीं मिला? मूंगफली। चूहे को क्या खाना पसंद था? मूंगफली। रतनगढ़ जंगल में रहने वाले मांसाहारी जानवर, गीदड़, सांप, चीते और मगर। स्वतंत्र अभ्यास। आपको आओ मिलकर रहे कहानी कैसी लगी? कौन सा पात्र अच्छा लगा? हमें बूढ़ा हंस अच्छा लगा, जो हमारी भलाई करे, कभी उसे दुखी नहीं करना चाहिए, उसने बोला। सुयोग। एक बार देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने इस पद के योग्य समझे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय परीक्षा में खरे उतरेंगे वे उच्च पद पर शोभित होंगे। समाचार पत्रों में किस बात के लिए विज्ञापन था? देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान। उम्मीदवारों को 1 महीने तक किस लिए रुकने को कहा? क्योंकि 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। परेशान स्वर और मिलकर। हंस परेशान होने लगे। लड़ाई के स्वर राजा ने सुने। आपस में मिलकर रहना चाहिए। अपनी पसंद का एक चित्र यहाँ पर बनाना है, रंग भी भरना है। तो इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।